तरफ हाथ मारते हुए, जब चप्पल मारते हुए जी देखो जी, मास्टर की तरफ हाथ मारते हुए, बेमतलब में अपने बच्चों को हमारे स्कूल में आके बेइज्जती करते हुए। देखो जी, और तो कहती है कि मैं तेरे को वो एक्ट में फंसा दूंगी। और कहा कि मास्टर ने मेरे साथ बदसलूकी की। वही मास्टर ने एक वीडियो भी दिखाया कि जिसमें महिला मास्टर पर ताबड़तोड़ चप्पल बरसाती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आप स्वयं सुनिए। यहाँ हम आपको बता दें कि यह मामला असंध के गांव कबूलपुर खेड़ा का है। एक महिला और पुरुष खड़े हैं, बीच में उनका बच्चा है। इनका कहना है कि इनके बच्चे के साथ शिक्षक के द्वारा जो नाइंसाफ़ी की गई है, जाति सूचक शब्दों से उसे संबोधित किया गया, बाकायदा पीटा गया है। और इस औरत को जो ध्यान से देखिए, इसका ये कहना है कि अगले दिन, घटना के अगले दिन जब इसे स्कूल के अंदर विद्यालय प्रांगण में बुलाया गया तो इसके साथ उस शिक्षक ने बदतमीजी की भरी पंचायत में, जहां पर और उनके सीनियर शिक्षक भी खड़े थे। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। इस औरत का नाम पिंकी है और ये उनके पति हैं विनोद कुमार। अब बच्चे से बातचीत करते हैं, जहां से 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को ये सिलसिला जहां से शुरू होता है, उस बच्चे से बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, 2 तारीख की घटना याद है, क्या हुआ था? हाँ, 18 का पहाड़ा याद था। 18 का पहाड़ा सुनाने के लिए मास्टर जी ने कहा, तेरे को याद नहीं था। फिर क्या हुआ? डंडे मारे। और क्या कहा? कुछ नहीं, टॉयलेट की छुट्टी मारते, घर पे मारे थे। तो वॉशरूम की छुट्टी मांग के तू घर चला गया? हाँ, मारे थे फिर भी। अच्छा, छुट्टी मांगी टॉयलेट की, फिर भी मारे। अच्छा, वॉशरूम जाने के लिए छुट्टी मांगी, फिर भी डंडे मारे, हाथ पे मारे। अच्छा, तो अब परिवार का रोल शुरू होता है। सबसे पहले शायद उसने माँ को बात बताई होगी। पिंकी है आपका नाम, हमारे दर्शकों को बता चुके हैं। बताइए क्या कहना है आपका? सर, मेरा बच्चा घर स्कूल से घर गया जी। इन्होंने बताया, मम्मी मेरा आज तक किसी मास्टर ने नहीं मारे हैं इतने जितने कि सोनू सर ने मारे हैं। फिर भी मैंने अपना बच्चा समझाया जी, भी कोई बात नहीं, मास्टर जी है, भी मार दिया करें जी। मैंने अपना बच्चा घर रख लिया 2 दिन के लिए। मैं बोली भाई अपने घर ही रहो, 5 तारीख का पेपर है, 5 तारीख को ही जाना है। फिर मैंने ये बात कही जी, अपना बच्चा कह समझा कर चुप बिठा लिया मैंने जी। 3 तारीख ने फिर चौकीदार साहब भेजे हैं, सोनू सर ने भेजे, ये मैं लेड मास्टर ने भेजे हैं। चौकीदार गांव का चौकीदार है जी, वो चौकीदार गया घर पे, भाई आवाज़ लगा रहे बाहर से। मैं बोली जी, मगर क्या कहो चाचा जी, एक बोले स्कूल में मास्टर बुला रहे हैं और ये अपने स्कूल में चलना है। मैं बोली, मैं जी फ़ोन दे चाचा जी अपना। ये 3 तारीख की बात है? हाँ जी, 3 तारीख की बात है जी। मैं बोली, चाचा जी एक बार अपना फ़ोन दियो, कहीं और तो नहीं कर दी। मैं बोली, मैं नहीं चाचा जी, आपके बेटे के पास ही करूँगी फ़ोन करा जी मैंने अपने पति के पास। मेरे पति ने कहा जी भाई सोमवार न जाऊँगा। फिर भी ज़बरदस्ती जी चौकीदार मेरे को स्कूल में बुला के लाए हैं, जो कि हेड मास्टर ने मेरे बच्चे के साथ भी बात करी है, मेरे साथ भी बात करी है और ऑफिस में बुलाया गया जी। ऑफिस में बुलाया गया जी। मैंने मास्टर तक बात करी है सोनू सर से, भी मेरे बच्चे की कमी भी काटो और अपनी बताओ। मैं बोली जी, मगर चाहे तो मेरे बच्चे की कमी बताओ, नहीं मैं अपने बच्चे का मेडिकल कराऊँ जी। मेडिकल का नाम लिया जी, मेरा गला दबाया गया जी। किसने दबाया? सोनू सर ने जी। अच्छा, रणधीर सर बैठे हुए थे यहीं पे? हाँ जी, रणधीर सर थे जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि जो रणधीर हैं, जिनके पास 3 स्कूलों का डीडी पार है, वो बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर चुके हैं कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है। आपके ऊपर जरूर मारपीट के आरोप हैं, जो दृश्य उन्होंने कैद किए हैं। क्या कहना चाहोगी? जी, मारपीट तो मेरे साथ हुई है नहीं जी। मारपीट मेरे साथ हुई है जी, भी तो मैंने एक्शन लिया जी। मैंने जी भी तो इसलिए तो मास्टर के ऊपर हाथ उठाया जी। मैंने मेरा गला ही दबा दिया, फिर क्या करेगी जी? एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगी जी? उन्हें हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे जी। जी, वो उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी मारपीट है कि जो उन्होंने मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई? भाई मैंने गला दबाया जी, की वीडियो कहाँ जी? ये वीडियो दिखाई। तो अब बातचीत करते हैं। अब विनोद कुमार हैं, जिस महिला को आप सुन रहे थे, इनके पति। आप शिकायत दे चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ, और जो महिला पुलिस का जो सेल है वहाँ भी आप शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, ऑनलाइन भी दर्ज करवा चुके हैं, ऐसा बताया गया हमें। क्या कहना चाहोगे, क्या चाहते हैं आप? सर जी, मेरे बच्चे को पीटा, दूसरी बार ऐसे चांस हुआ और इतने मारे हैं उसको कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। और बच्चे को जाति सूचक शब्द बोलते हैं। चमार चूड़ों के बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसको मैं अब सुधारूंगा। तो हमने उसके बाद भी कोई रोल नहीं लिया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने एक एप्लीकेशन BO ऑफिस में दी है वहाँ असंध में। उसके बाद महिला सेल में एक अर्जी वहाँ लगाई है। वहाँ लगाने के बाद फिर इन्होंने मास्टर सोनू ने यहाँ महिला बुला के, जो कमेटी की मेंबरें हैं, उनको बुला के उनसे साइन करवाया। साइन करवाने के बाद सरपंच के पास गए। ये सरपंच जी से बातचीत हुई। उन्होंने पूछा भी क्या कारण है, तो उन्होंने पूछा क्या कारण है। कारण पूछने के बाद उन्होंने बताया
भाई क्या रोड़ा था, तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे उसके उसके विनोद की घरवाली ने ऐसे ऐसे वहाँ हमारे साथ मार पिटाई की है। तो सरपंच ने मेरे पास फ़ोन किया जी, कहने लगे विनोद कहाँ। मैं बोला जी मैं तो बाहर काम पे हूँ। तो मैंने कहा शाम को मिलूँगा। तो शाम को मैं और मेरी घरवाली सरपंच के पास जाते हैं जी, उनको अपना विस्तार से अपना जो हमारे साथ घटना हुई है मेरी घरवाली के साथ तो हमने उसको बताई जी। तो सरपंच ने चौकीदार के पास कॉल किया। कॉल करने के बाद ये 8:30 बजे का टाइम दिया जी। तो 8:30 बजे ये सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच के बाद पहुँचने के बाद सरपंच ने कहा, इनकी भी सुनी और सुनने के बाद सरपंच ने कहा भाई गलती तुम्हारी है, तुमने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस बंदे ने, सोनू मास्टर ने ये कहा जो इनसे उखड़ेगा ना उखाड़ लेंगे। आज सरपंच भी मौजूद है जी, और इस बात की भी मैं उनसे कहा सकता हूँ जी। 1 मिनट फिर से आप पिंकी को वापस लेते हैं स्क्रीन पे। पिंकी, एक ये भी चीज़ सामने आई थी कि आपके बच्चे के साथ हुआ या आपके साथ जो भी हुआ उसको लेके इस शिक्षक ने आपसे माफ़ी मांगी है स्कूल प्रांगण के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हमने माफ़ी नहीं चाहते, न्याय चाहिए जी हमने। अच्छा, उन्होंने कहा ज़रूर कि चलो जो भी हुआ है छोड़ो इस चीज़ को, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हमने माफ़ी ना तो मांगने के लिए कही है जी, ना माफ़ी मंगवा दे, हमने न्याय चाहिए जी। अच्छा, माफ़ी की कोई बात नहीं हाँ हुई। जी। इस बीच तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे जो एक पक्ष आपने सुन लिया, अब दूसरे पक्ष की बात ज़रूर जिस शिक्षक के ऊपर आरोप है हम उनके पास आपको ले चलते हैं, उनका क्या कहना है अपने डिफेंस में, वो भी वार्तालाप आपको सुनाएंगे। इसके अलावा कुछ कहना चाहें, आप पति पत्नी हो, यहाँ पे आपका बेटा है। सर जी हम तो ये कहना चाहते हैं, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरे बच्चे के साथ होगा। इस स्कूल में कोई भी इतने शिक्षा अधिकारी आके चले गए हैं, आज तक ऐसी नौबत नहीं है जैसी आज पहली बार आ रही है। और इस बंदे ने जितने पेड़ पौधे थे सारे वो काट के बेच दिए हैं, उसके पैसों का पता नहीं है। ना वन विभाग से इन्होंने कोई भी पूछताछ मान लो परमिशन ली है। और जितने इस स्कूल के अंदर ग्राउंड आए हैं उसका भी ये पैसा कहाँ लगाया, कैसे करा, कैसे नहीं करा, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आपका कहने का भाव है कि जांच होनी चाहिए आज इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। स्कूल में जितने पेड़ पौधे थे उनकी कटाई के पैसे कहाँ गए, और जितना स्कूल में ग्रांट आया है उसके पैसे इस मास्टर ने कहाँ लगाए, वो हमारे को चाहिए। भाई ये जवाबदारी तो जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनकी होनी चाहिए। तो इंचार्ज सोनू सर है यहाँ के, इस टाइम मौके पे सोनू सर है, उनके हाथ में सारी चीज़ है जी। जवाब उनके पास होगा, नहीं होगा तो वो हमें जवाब चाहिए जी। जी आप सुन लीजिए कि आपका के साथ 5वीं कक्षा का देव नामक बच्चा है जिसकी माँ का नाम पिंकी है और उसके पिताजी का नाम क्या है? विनोद कुमार, जो इस गांव से आते हैं। जिस 5वीं तक का ये स्कूल है, पाठशाला है, जो प्राथमिक कक्षा की, आपके ऊपर आरोप है अपने बच्चे को मारा पीटा, बच्चे को जाति सूचक शब्द कहे। ये 2 तारीख की घटना है। 3 तारीख की घटना के बारे में ये बताया गया कि 3 तारीख को जो आपके डीडी पार यहाँ पर रणधीर जी हैं उनके पास सामने पंचायत बुलाई गई। 2-3 लोग वहाँ मौजूद थे ऑफिस के अंदर, और उस समय आपके ऊपर ये आरोप है। कितना सच है कितना नहीं वो उस चीज़ का फैसला हम नहीं दे सकते, वो अदालत का फैसला है या कमेटीज़ का फैसला है। आप पर यह आरोप है कि आपने उस महिला का गला दबाया, उसकी चुन्नी फेंक दी, और उसके बाद जो हुआ वो आप दिखाना चाहेंगे। अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो इसने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है जी। इसका बड़ा लड़का 8वीं में पढ़ता है, वो आउटसाइडर है। 2 तारीख को स्कूल में पेपर चल रहा था, तो इसके लड़का आता है, किलकी मारता है, बच्चों को बोलता है, उसको समझाया कि आउटसाइडर है, अपने घर चले जा, जहाँ पे बच्चों के पेपर होने लग रहे, डिस्टर्ब ना करो। तो उस बात का इसका लड़का, छोटा लड़का 5वीं क्लास में हमारे पास पढ़ता है, आपके विद्यालय का, हाँ हमारे विद्यालय का, वो उसको जाने के लिए इनकार करता है कि तू मत जा। अच्छा, उसको मना कर रहा है कि नहीं जाना। वो फिर दोबारा गेटों पे चढ़ता है, फिर किलकी मारता है, उसको धमका दिया जाता है। उसको मारा नहीं जाता, उसको समझाया जाता बेटा अपने घर जा। जी, बच्चे हैं मेरे 5वीं क्लास के, सभी बच्चों से पूछ लो इसके बेटे को क्या मारा है क्या नहीं मारा। मेरे को बिल्कुल ही नहीं मारा इसके बच्चे को। तो इसने अगले दिन 3 तारीख को आती है, हमारे डीडीओ सर को फ़ोन कर देती है, ये भी मेरे बच्चे को तो मार दिया, वो कर दिया। तो डीडीओ सर हमारे यहाँ आते हैं मौके पे, और गजय सिंह चौकीदार है, हमारे एजुसेट चौकीदार हैं, ये घर से बुला के लाते हैं। महिला आती है यहाँ पे बच्चे की माँ, तो बच्चों के सामने बैठ जाते हैं। सर कहते हैं कि अंदर बैठ जाओ, बच्चों के सामने ये माहौल ठीक नहीं है। ठीक है बात। तो हम अंदर बैठते हैं। अंदर में इसके बारे में मैं किसी के बारे में अब शब्द का यूज नहीं करता जी। तो मैं तो बिल्कुल बोला ही नहीं कि मेरे की तरफ इसने लात चप्पल उठा के गालियां गलोच मारने शुरू कर दिए जी। और ये देखो जी इसकी वीडियो बनाई थी, वो सामने हमारे दर्शकों को जरूर दिखाओ, दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं हम इसकी वीडियो। और ये देखो जी इसके दर्शकों के सामने इसकी वीडियो देखो जी। इस महिला को आप देख सकते हैं, जिस महिला को थोड़ी देर पहले आपने देखा उस महिला का ये रूप भी देख लीजिए। और ये डिफेंड कर रहे हैं शिक्षक अपने आप को पंचायत के सामने। अंदर जो 2-4 लोग बैठे हुए थे
उनके साथ ये उन्होंने बकायदा रिकॉर्डिंग की हुई है। इस बाबत जब महिला से पूछा गया तो महिला का कहना है कि जब मेरे साथ हुआ उस समय की रिकॉर्डिंग नहीं है। मौके पे सर ये हमारे एजुकेट चौकीदार हैं रणधीर सिंह डीडीओ हैं जी, और खाना बनाने वाली भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। सभी के सामने ना तो मैंने इसको अपशब्द बोले, ना इसको कुछ भी नहीं करा दूर से भी। और अब ये करती है, पहले थाने में देख के आती है, कल हमारी इंक्वायरी आई थी बीडीओ ऑफिस से, उनसे भी अपशब्द बोल रहे हैं इसने, उनको भी यूज नहीं करती। ये तो कहती है मैं किसी का कया नहीं मानूंगी जी, है ये बात है जी। मतलब का बेरोप लगाती है ये कुछ। ये हमारे एजुकेट से बात कर लो जी, ये क्या कहते हैं जी। क्या नाम है साहब? आप यहाँ पर चौकीदार हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ 3 तारीख की, कुछ याद है घटना आपको? ये तो ये झूठ है सब, ये जो कह रही है। आप बुला के लाए थे, उसके बाद अंदर थे आप जब रणधीर सिंह के सामने बातचीत हो रही थी? हाँ, यहाँ बैठा था। अच्छा अच्छा, दफ्तर के सामने है। हाँ। तो अंदर जिस तरह का सीन दिखा रही है महिला, उस पर क्या कहना है आपका? वो कह रही कि मेरे साथ जाती हुई। ये तो ये झूठ है, ये जनानी आरोप लगा रही है। वैसे पहले भी सर इस गांव से ना काफी पैसे ऐसे आरोप लगा के ये झूठे पैसे ऐड चुकी है। ये आदमी गांव का है, इससे पूछ सकते हो। देखिए, जो भी बात कहना है अथेंटिक, आप किसी भी महिला के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो महिला पिंकी है उससे बातचीत करी, उसका कहना है कि उसका बेटा पीड़ित है, उसका पति और वो खुद पीड़ित हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो न्याय चाहती है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन है जी। आप इसी गांव से हो? इसके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं जी। जो डीडी पार है मिस्टर रणधीर सिंह, उनसे हमारी जो फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने इस महिला के साथ मारपीट की जो घटना ऑफिस के अंदर की बता रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की महिला के साथ जो है छेड़छाड़ अथवा उसके साथ कोई ज़बरदस्ती पंचायती तौर पर बातचीत हो रही थी, उसी दौरान ये महिला अग्रेसिव हो जाती है और उस शिक्षक के ऊपर ताबड़तोड़ चप्पलें बरसाना शुरू कर देती है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, कि ये 5वीं कक्षा का बच्चा है जिनके माता पिता ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम बातें हम आपसे शेयर कर चुके हैं। सच क्या है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन दोनों ही पक्षों को हमने आपके सामने रखा है। डीडी पार जिन शिक्षक के पास है, उनके साथ जो हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई थी वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर चुके हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर। तब तक देखते रहिए।